सीबीटी 1 का फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है और आप लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इंपॉर्टेंट कि अब सीबीटी 2 के लिए क्या करें। जैसे ही मैंने रिजल्ट आउट की वीडियो बनाई उसमें मैंने देखा कि लगातार एक कॉमन कमेंट था कि सर सीबीटी 2 के लिए सर मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए, मैं कैसे प्रिपेयर करूं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पिछली बार आरआरबी जेई सीबीटी 1 से सीबीटी 2 का जो गैप मिला था लगभग लगभग 1.5 महीने का था। इस बार भी मैं 1.5 महीने ही मानकर चल रहा हूं। ठीक है ना, लगभग 1.5 महीने ही मानकर चल रहा हूं। एक दूसरा सीबीटी 2 का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, फिर एक शिफ्ट कैंसिल हो गई थी, फिर री एग्जाम हुआ था, यानी कि टोटल 3 शिफ्ट में हुआ था। तो अगर हम इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस निकाल लें और आइडिया ले लें कि भैया पेपर में कैसे कैसे क्या आता है, तो भाई उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। भाई मैंने सबसे पहले एनालाइज किया तो समझ में आया कि भाई इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, और जो न्यूमेरिकल आ भी रहे हैं वो थोड़े बहुत है, ऐसे कुछ यानी कि इसमें न्यूमेरिकल ठीक है, आप करते करते पढ़ते पढ़ते फोकस करिए, लेकिन न्यूमेरिकल आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए। यहां पर मेजरली जो सवाल है वो कंसेप्चुअल है, स्टेटमेंट है, वन लाइनर है, और खासकर वन लाइनर है। ये भी मैं आपको बता दूं किस किस टाइप के सवाल आते हैं भैया। देखा जाए तो न्यूमेरिकल तो भाई साहब कैलकुलेटर बेस्ड तो एक भी नहीं आया था, जबकि सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है आपको वहां। ठीक है ना, फिर भी एक शिफ्ट में 4, एक शिफ्ट में 2 न्यूमेरिकल आए, वो भी विदाउट कैलकुलेटर वाले थे, ऐसे कुछ कैलकुलेटर वाले नहीं थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए तो री एग्जाम में बहुत ज्यादा आए थे, 19 सवाल। मैच द फॉलोइंग भी बहुत कम थे। वन लाइनर क्वेश्चन कंसेप्चुअल सीधे आपके बहुत ज्यादा आए थे। असर्शन रीजन के भी नहीं आए थे। पिक्चर बेस्ड सवाल भी 2 आए थे, वो भी एक शिफ्ट में आए थे। यानी कि सारा का सारा गेम यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर है। और आप देखेंगे इसके अंदर जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आपसे, वो भी बाकी एग्जाम से बहुत अलग है। कारण कैसे, मैं बता देता हूं। ये देखिए, पूरा मैंने एक डिटेल पूरा निकाला है, एक एक बैठकर खुद ही सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट का, मटेरियल से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बाकी एग्जामों में मटेरियल से 12-12, 15-15 सवाल आते हैं। आरआरबी जेई के अंदर कम आते हैं। लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहां पर बैठ के बड़ा तगड़ा खेल करता है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता क्या है ये भी आपको बताता हूं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाता है बिल्डिंग कंपोनेंट, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अभी ठीक है, पिछले साल नहीं आया इससे किसी भी शिफ्ट में, लेकिन इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल वाले पार्ट में कहां कहां से क्या आया, ठीक है ना, स्टोन, ब्रिक, मैसनरी, मोटार से आप देखिए 3-4 सवाल है। ठीक है ना, फिर प्लास्टिक फाइबर से आप देखिए, ठीक है ना, एआई कह रहा, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन वगैरह से भी सवाल बन सकते हैं। बिटुमेन से, पीवीसी और पीपीएस से, टिम्बर से। ठीक है, तो प्लास्टिक से सवाल बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट में से जॉब लेआउट हो गया, अर्थ वर्क हो गया, फाउंडेशन टाइप्स हो गया, डी वाटरिंग टेक्निक्स हो गई, कॉफर डैम्स हो गए। ठीक है ना, इन सब से कॉफर डैम का सवाल री एग्जाम में बना था, डी वाटरिंग टेक्निक से, मुझे उम्मीद है इस बार बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, तो स्टोन मैसनरी से, ब्रिक मैसनरी से दोनों शिफ्ट में सवाल आए हैं। होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक, ब्लॉक मैसनरी, कंपोजिट मैसनरी, कैविटी वॉल, टाइप्स ऑफ वॉल, डोर, विंडो। ठीक है, कहां से कितने कितने सवाल हैं लगभग मैंने आपको यहां पूरे दिखाने की कोशिश की है। पॉइंटिंग, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग, अंडरपिनिंग इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अंडरपिनिंग ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मैंने बनाया। अंडरपिनिंग भी इस शोरिंग, स्कैफोल्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ पढ़ना होगा, उससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, और वर्टिकल कम्युनिकेशन में स्टेयर, लिफ्ट, एस्केलेटर से पिछले साल सवाल आए थे। ठीक है ना, और री एग्जाम में तो 4 सवाल थे। ठीक, फिर यहाँ पे स्कैफोल्डिंग, शोरिंग से आप देखिए। अच्छा, फिर यहाँ पे बिल्डिंग फिनिश में फ्लोर हो गए, टाइप्स ऑफ फ्लोर, प्रोसेस ऑफ फ्लोर लेइंग, वॉल्स, रूफ के टाइप्स, कवरिंग मटेरियल, इन सब से सवाल। बिल्डिंग मेंटेनेंस में क्रैक से बड़े सवाल आए हैं पिछले साल। एक तो आपको याद होगा पहला ही पेपर में पहला ही सवाल जो था वो डायग्राम दे दिया था और पूछा था कि भैया बताइए कौन से टाइप का क्रैक है, और आपने डायगोनल क्रैक आंसर किया था। ठीक है ना, और सेटलमेंट से सवाल, रीबारिंग टेक्निक से एक सवाल आया था, और इससे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, फिर बिल्डिंग ड्राइंग से आप देखिए, पार्ट्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। ठीक है, ब्रिज के पार्ट से शिफ्ट 2 में भी सवाल था, री एग्जाम में भी सवाल था। आपका ड्राइंग हो गया। ठीक है, और इससे सवाल भी पिछले साल काफी अटपटे आ गए थे बिल्डिंग ड्राइंग से। ठीक है, अच्छा, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में ये सारे टॉपिक्स हैं। और आप देखिए ये सारे टॉपिक्स आप किसी और एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा आपको इसके लिए डेटा भी नहीं मिलेगा। हालांकि मैं एक चीज का आइडिया आपको और भी दे देता हूं, अभी ऑटो कैड की क्लास शुरू होने वाली है, और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक की क्लास भी शुरू होने वाली है आरआरबी जेई के बैच में। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, अभी अभी रिसेंटली मैंने बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी अभी लेटेस्ट पढ़ा है, तो आप उसको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ लेना और ये लाइव फॉर्म में पढ़ लेना। ठीक है, आरआरबी जेई का बैच आपने नहीं ले रखा तो उसको ले लीजिएगा। ठीक है, और इससे भी देखिए मतलब भर सवाल आ रहे हैं।
तो मैंने जब एनालाइज किया तो आप ये देखिए 6 6 9 सवाल तो यहां पर आपको किससे मिले हैं, ये देखिए इससे बने। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिनिश, मेंटेनेंस, सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर मिलाकर के एक ही एक शिफ्ट में 28 29 सवाल है। तो भैया अगर आरआरबी जेई क्लियर करना है तो ये पार्ट फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट भी कोई पीछे नहीं है, 8 9 नंबर का बन रहा है। अगर आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, ऑटोकैड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही सिर्फ इसमें मिला लें, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी सवाल आए पेपर में, ऑटोकैड के भी सवाल 4 4 सवाल हर शिफ्ट में आए हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए 50 नंबर का पेपर तो सिर्फ इतने पार्ट से बन रहा है। और फिर हम वापस चले जाते हैं थोड़ा सा, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाईवे है, यहां पर देखिए 2 2 3 3 4 सब्जेक्ट इसने कोई नहीं छोड़ा, हर सब्जेक्ट से सवाल पूछ रहा है। कोई देखिए कोई किसी में भी जीरो नहीं लिखा मिल रहा है आसानी से, ठीक है ना। लेकिन 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी सारे सब्जेक्ट्स, जो बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर 8 9 10 नंबर स्कोर करने में मदद करते हैं। यहां पर 2 3 4 बहुत ज्यादा 5 नंबर स्कोर करने में मदद कर रहे हैं, और बाकी सारा खेल यहीं छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 क्रैक करना चाहते हैं, सीबीटी 1 बहुत मेहनत से आपने क्रैक किया है, लेकिन सीबीटी 2 के लिए इस पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं आरआरबी जेई का क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है ना। आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं किससे, ठीक है ना। आपको मैंने स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर आप स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट पे देखें तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए आपको सूटेबल लगे तो एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है ना। आरआरबी जेई का रेगुलर बैच भी चल रहा है, ठीक है ना, जिससे कि आप अगर ये टॉपिक्स आपने देखिए, क्रैश कोर्स वो ले रहा है जिसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत पार्ट जो है उसको अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और रेगुलर बैच वो ले रहा है जिसको इनका कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो रेगुलर पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो पढ़े हुए पढ़े हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये जो समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना, 1.5 महीना तो लगभग समय आपको, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वाला पार्ट, ऑटो कैड वाला पार्ट, ठीक है ना। और आपको ही पता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इसको पढ़ने में भी आपको कम से कम महीना भर लग जाएगा अच्छे से पढ़ने में, ठीक है ना। तो आप इनरोल करिए एजे सुपर कोचिंग में और अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है ना। मेरी पूरी टीम मिलकर आपको पढ़ाएगी, और खासकर ये जो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स हैं तो सारे मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके मैंने स्पेशल नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है ना। इसकी स्पेशल डायग्राम बेस्ड पीपीडीज है, एनिमेटेड पीपीडीज है, तो उनका अच्छे से इस्तेमाल करिए, पढ़िए, ठीक है। और आपको हर एक टॉपिक के साथ उसके नोट्स और हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिल जाएंगे, बढ़िया से पढ़ के एनरोल करके पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अब सीबीटी 1 क्लियर किया तो सीबीटी 2 हर हाल में होना ही चाहिए। अच्छा, मैं ये पीडीएफ जो है आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है, तो उसको लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस एनालिसिस का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आगे की स्ट्रैटेजी में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले 45 से 50 दिन की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बिल्ड कर दूं कि कैसे कैसे आप लोगों को अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, या फिर और भी कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सकूं, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें और अपना 2026 सिलेक्शन ईयर बना सकें।